तो क्या आप भी फ़ोटोशॉप में 2 से 3 इमेजेस को जोड़ते हैं तो उनमें टोन्स के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, शेड के इशू आ रहे होते हैं, कंट्रास्ट के इशू आ रहे होते हैं, ब्राइटनेस के इशू आ रहे होते हैं, सो टोन्स के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 3 इमेजेस को एक साथ जोड़कर तो ये रिज़ल्ट बनाया है। सो आप भी कुछ कर सकते हैं इस तरह का सिर्फ 5 मिनट में। सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप 2 से 3 इमेजेस को पकड़ के कंपोज करेंगे सिर्फ एक इमेज में। सो इसमें हम टोन्स को देखेंगे, शेड्स को देखेंगे, ब्राइटनेस वगैरह को देखेंगे और जो इशू आ रहे होते हैं वो हम ठीक करेंगे। सो ये रिज़ल्ट अभी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सो ये मैंने बनाया है 3 इमेजेस को पकड़ के सिर्फ एक इमेज में कंपोज कर दिया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Now, first of all, अभी आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक इमेज को बनाया है। सो लेट्स सी, ये मेरे पास एक डिफरेंट इमेज थी, ये बैकग्राउंड मेरे पास डिफरेंट इमेज का था और बटरफ्लाई मेरे पास और इमेज की थी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मेरे पास लेयर्स बनी हैं। सो इतनी लेयर्स बनने के बाद मेरे पास ये इमेज बनी है। सो किस तरह से करना है आज के ट्यूटोरियल में हम देखते हैं। सो सबसे पहले मैं ये सारा कुछ इरेज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना एक न्यू कैनवस ले लेता हूँ। किस तरह से ले लेता हूँ, क्या साइज़ ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 9020 बाई 1080 पिक्सल्स का ये कैनवस ले लेता हूँ और 72 पिक्सल्स रेजोल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इस तरह का कैनवस आ गया। सो अब मुझे एक इमेज चाहिए, बैकग्राउंड इमेज। सो लेट्स सी, मैं ये वाला इमेज यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल, डोंट वरी, इन सब इमेजेस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वरना आप अपनी इमेजेस पकड़ें, 3-4 इमेजेस पकड़ें तो उन्हें कंपोज करें एक इमेज में। सो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। सो लेट्स सी, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो मैं मूव टूल के साथ इसे उठा करके अपने कैनवस के ऊपर ला करके रख दूँगा, ठीक है जी। सो यहाँ से मैं इमेज को रिमूव कर लूँ। सो लेट्स सी, मैं बैकग्राउंड अब क्या कर लेता हूँ। सो ये वाली इमेज को Ctrl+T दबाऊँगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ग्रिड्स आ जाएंगी। सो जिन्हें पकड़ के मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, मैंने एक कॉर्नर पे इसे रखा और दूसरे कॉर्नर पे इसे ला करके रख दूँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लूँ एंड देन चेक पे क्लिक लगा दूंगा। सो अभी आप देखेंगे इसकी रेजोल्यूशन सही हो जाएगी। सो बैकग्राउंड लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो ये ऐसे तो डिलीट नहीं होगी, मैं डबल क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड लेयर से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब आकर के इसको मैं इजीली डिलीट कर दूँगा। सो अब आपने स्टार्टअप पे देखा काफ़ी सारी मेरे पास लेयर्स बन गई थी एक इमेज को बनाने के लिए। सो मुझे अब सबके अलग अलग नाम रखना पड़ेंगे। अगर मैं नहीं रखूँगा तो बहुत ही इशू हो जाएगा किसी भी लेयर को ढूंढने के लिए। सो लेयर 1 पे आने के बाद मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल नाम लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक हो गया जी। सो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड नाम लिख दिया। सो एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये बैकग्राउंड नाम भी आ गया और बैकग्राउंड इमेज भी आ गई। सो अब मुझे क्या कर लेना है, एक इमेज पकड़नी है इस तरह की। सो लेट्स सी, मैं इमेज उठा करके यहाँ पे इस वाले एरिया पे ला करके रखूँगा। सो उसी तरह से Ctrl+T दबाऊँगा। Ctrl+T दबाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा, ठीक हो गया जी। सो ये काफ़ी बड़ा इमेज है और काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन में मुझे मिल गया है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ से चेक लगा रहा हूँ। सो चेक लगाने के बाद आप देखेंगे मेरी रेजोल्यूशन क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पे फिर से इसका नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल लिख लेते हैं, ठीक है, लुकिंग आप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया इस लेयर पे। सो अब यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि मैंने 2 इमेजेस पकड़े और ऊपर नीचे रख दिए। सो मुझे क्या कर लेना है, इनकी अभी आप देख रहे होंगे शेड्स भी नहीं मिल रही, टोन्स भी नहीं मिल रही, सो कलर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। इसी तरह लग रहा है कि एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज ला करके रख दी। सो मुझे अब इनके शेड्स, इनके टोन्स, इनके कलर्स, इनके जो शेड्स वगैरह, सैचुरेशंस वगैरह होती हैं, इनको सबको एक जैसा करना है कि लगे कि ये दोनों एक ही इमेज है। सो उसके लिए मुझे क्या कर लेना है, इस बटन पे एक दफ़ा क्लिक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या कर लेना है, मैं लेवल्स पहले ले रहा हूँ। सो लेवल्स लेने के बाद आप देखेंगे इस तरह का प्रॉपर्टी बार आ जाएगा।
सो ये प्रॉपर्टी बार हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जहाँ पे हमने एक इमेज को पेंसिल स्केच में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो वहाँ पे देखा था। सो ये बार वहाँ पे भी हमने देखा था। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ला रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे इसके जो कलर्स हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। सो इसी तरह लग रहा है कि ये थोड़ा सा रात वाला जो है वो टाइम है, ठीक है जी। सो लेट्स सी, मैं इसके कलर्स जो हैं वो शेडोज़ थोड़े से कम कर देता हूँ, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल इस तरह से मेरे कलर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अब मुझे क्या कर लेना है, इस वाली लेयर को लड़की वाली जो ये गर्ल लुकिंग अप वाली लेयर है इसके साथ क्लिप कर लेना है। सो आल का बटन होल्ड करके लिखेंगे सो लेवल, और ये वाली गर्ल वाली के साथ इसको क्लिप कर देंगे। सो ये क्लिपिंग मास्क मैंने आपको बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल्स में पढ़ाया है पिछली क्लासेस में, जो आपको बहुत ही पसंद आया। सो अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा इस क्लास के बाद वो क्लास देख लें। सो क्लिपिंग मास्क बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। सो अब मैंने इस लेयर के साथ इसे क्लिप कर दिया। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फिर इसी लेयर की एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी किस तरह से, कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी आ जाएगी। सो इस लेयर को अब मैं बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर रखूँगा और उसके साथ क्लिप कर दूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ से लेवल्स एडजस्ट किए और 2 कॉपीज़ बना ली। एक कॉपी के साथ लड़की वाली को क्लिप कर दिया और दूसरी कॉपी को मैंने बैकग्राउंड वाली के साथ क्लिप कर दिया, ठीक है जी। सो ये थोड़ा प्रोफेशनल वे है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है जी। सो इस तरह से मेरे पास अब रिज़ल्ट आ गया। सो अब मुझे इसके थोड़े से कलर्स मैनेज करने हैं। सो मैं इसी बटन पे आ रहा हूँ। इस बटन पे आने के बाद मुझे यहाँ से कलर बैलेंस पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। सो कलर्स बैलेंस में अभी आप देखेंगे मैं थोड़ा सा सियान की तरफ इसे लेकर के जा रहा हूँ। सो आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लू शेड में आना शुरू हो गया। अब हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको फिर से पहले बताया था कि एक ही टोन में हम इसे रखेंगे। सो पहले क्या लग रहा था, स्काई जो है वो किसी और शेड में है, गर्ल का कलर किसी और शेड में है। सो अब सियान की तरफ मैं लेके गया हूँ तो लड़की पे भी ब्लू शेड आ रहा है और बैकग्राउंड पे भी ब्लू शेड आ रहा है। सो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं कलर्स बैलेंस के ज़रिए, ठीक है जी। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से -30% दे रहा हूँ, ठीक है जी। सो अब मुझे क्या कर लेना है, अब उसी तरह से इसी वाली लेयर को क्लिप कर देना है नीचे वाली लड़की वाली लेयर के साथ। सो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ये क्लिप है। फिर इसी लेयर की मुझे एक कॉपी ले लेनी है, कंट्रोल जे। सो उस लेयर को उठा करके बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ भी क्लिप कर देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं इस वाली लेयर को भी इसके साथ क्लिप कर देता हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी लेयर्स क्लिप हैं। ये एक लेयर जो है वो मेरी कलर बैलेंस वाली है, एक लेयर मेरी लेवल्स वाली है, जो दोनों लेयर्स बैकग्राउंड वाले के साथ क्लिप हैं। सो एक लेयर यहाँ पे मेरे पास लेवल्स वाली है और एक लेयर यहाँ पे मेरे पास कलर वाली है, जो दोनों गर्ल वाली लेयर के साथ क्लिप हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। सो आई होप सो यहाँ तक आप अभी समझ चुके होंगे। सो अभी हमने क्या किया, 2 इमेजेस पकड़े, लेवल्स एडजस्ट किए और कलर बैलेंस किया। सो अभी आपको ये आई होप लग रहा होगा कि ये 2 इमेज नहीं है बल्कि एक ही इमेज है, क्योंकि इनकी टोन्स जो सेम है, ठीक है जी। ब्लू सा शेड आ रहा है। सो अब ये जो लड़की है ये ऊपर की तरफ देख रही है, क्या देख रही है, सो यहाँ पे इसको दिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो स्टार्टअप पे इमेज दिखाई थी उसमें बटरफ्लाई था। सो बटरफ्लाई यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो इसे उठा करके मैं इस वाली लेयर पे ला करके रख देता हूँ। सो ये बहुत बड़ा इमेज है, ठीक है जी। सो कंट्रोल टी मैं दबाऊँगा। सो यहाँ पे मेरे पास ग्रेड्स आ जाएंगे, इसे मैं छोटा करूँगा। सो उठा करके वहाँ पे रखूँगा जहाँ पे ये लड़की देख रही है। सो यहाँ पे मैं उठा करके इसे रख देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो बटरफ्लाई है इसमें ग्लो इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है जी। ग्लो इफेक्ट आ रहा हो, लेकिन ग्लो इफेक्ट लाने के साथ मैं चाह रहा हूँ जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा नाइट की विजन में हो जाए, थोड़े से डार्क हो जाए। सो फॉर एग्जांपल ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर जो लेवल्स थे इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। सो राइट की तरफ इसे ले जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ। सो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़े से जो है वो नाइट विजन की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। सो इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा नाइट विजन की तरफ ले जाऊँगा। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि बटरफ्लाई मेरी थोड़ी सी ग्लो करेगी, ठीक है जी। सो उस ग्लो इफेक्ट के लिए मैं ये वाला एक स्पॉट लाइट जो है वो उठा करके रखूँगा इसके ऊपर। सो इससे मैं उठा करके रख रहा हूँ बटरफ्लाई के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ से ये मेरी बटरफ्लाई है। सो यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ
सो जल्दी जल्दी से मैं नेम लिख देता हूँ। सो बटरफ्लाई। सो उसके बाद इसका भी मैं नेम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ जी, ग्लो स्पॉट इफेक्ट। ठीक क्या जी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ग्लो स्पॉट इफेक्ट मेरे ऊपर है बटरफ्लाई से। सो अब मैं इसकी कैटेगरी चेंज करूँगा, नॉर्मल मोड चेंज करूँगा। मैं नॉर्मल से इसे लेके जा रहा हूँ लीनियर डोज पे। सो लीनियर डोज पे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। सो लीनियर डोज पे इस तरह से इसे रखेंगे और बटरफ्लाई पे मैं आ रहा हूँ। और बटरफ्लाई पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, या न्यू लेयर आप ना लें, इस वाले बटन को दबाएं, यहाँ से आए आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे। सो बटरफ्लाई के ऊपर मेरी एक और लेयर आ गई ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है जी। सो यहाँ से अब मैं बटरफ्लाई की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा। सो अभी आप देखेंगे ये पूरे इमेज की ब्राइटनेस तेज़ कर रहा है। सो इस वाली लेयर को और बटरफ्लाई को मैं यहाँ से क्लिप कर दूँगा। कैसे करना है, आर्ट का बटन दबा के रखना और एक दफ़ा क्लिक कर देना है। सो मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ आप मेरी क्लिपिंग मास्क वाली क्लास देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो यहाँ से मैंने अब बटरफ्लाई को और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को आपस में क्लिप कर दिया। सो अब मैं ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ मेरी बटरफ्लाई की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हुई है। ठीक है जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो ग्लो स्पॉट इफेक्ट है इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ला रहा हूँ और कंट्रोल टी दबा के इसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ। नाउ अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी ग्लो स्पॉट इफेक्ट का एक और लेयर ले लेता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। किस तरह से, कंट्रोल जे से, यहाँ आप राइट क्लिक करें, सो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करते हैं। सो एक ही बात है। ठीक है जी। सो ये कॉपी है, कॉपी सारा लिखा आ गया। सो अब मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी दबाऊँगा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। नाउ अभी आप कहेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो अभी आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इजीली वर्क करें, जल्दी जल्दी से ना वर्क करें, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखें। सो यहाँ पे मेरी वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा हो जाए और आप वीडियो छोड़कर भाग ना जाएं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल गर्ल वाली लेयर को मैं थोड़ा सा और इधर कर रहा हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो नीचे वाला ग्लो इफेक्ट था इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा। सो यहाँ पे उठा करके इसे रख दूँगा। सो जो ऊपर वाला इफेक्ट है इसकी थोड़ी सी मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ, ये बहुत डाउन होगी। सो लेट सी कुछ इस तरह से। सो नीचे वाले ग्लो इफेक्ट को मैं उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह में है। सो कंट्रोल टी दबाऊँगा, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करके राउंड कर रहा हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लेयर की मैं जो है वो फिर से कंट्रोल टी दबा के सिलेक्शन कर लेता हूँ। सो इसे मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ एंड देन इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। सो मैं दोबारा से कंट्रोल टी दबा के इसे पूरा एक दफ़ा घुमा देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं मेरा कुछ इमेज इस तरह से कन्वर्ट हो गया। सो 3 इमेजेस को हमने पकड़ के कंपोज किया, एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा लेवल्स है, मैं उसको और कम कर देता हूँ। सो यस अभी आप देख रहे होंगे। सो जो हम करना चाह रहे थे वो यहाँ से हो चुका है। सो अभी आपको इसकी रेजोल्यूशन का कतई अंदाज़ा नहीं होगा। मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आपने रेजोल्यूशन देखनी है तो इसे एक्सपोर्ट करें। सो फाइल्स में आएँ, एक्सपोर्ट में आएँ, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सो डाउनलोड्स में आते हैं और यहाँ से 1 2 3 इसका मैं नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इमेज कुछ इस तरह से बन गया है। सो आई होप आपको ये काम पसंद आया होगा। सो हमने क्या किया, 3 इमेजेस पकड़ी, बैकग्राउंड इमेज पकड़ी, लड़की वाली इमेज पकड़ी, बटरफ्लाई पकड़ी और ऊपर एक स्पॉट लाइट पकड़ी। सो इन तीनों को पकड़ के हमने एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा काम लग रहा है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो कोई भी इशू आपको मुझे कमेंट करें। सो इन इमेजेस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इस तरह के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हमारे चैनल पे आते रहते हैं। इसके साथ साथ हम AI टूल्स पढ़ते हैं। कोई भी इशू होता है आपका, आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ और उसी इशू पे ट्यूटोरियल बना देता हूँ। सो
इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जाएंगे और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।